ओम गणपताय नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के कामना के लिए हर साल संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने चौथ पड़ती है, लेकिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का अपना विशेष महत्व है। इसमें पड़ने वाली चतुर्थी को चौथ, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ के नामों से जाना जाता है और साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक चौथ है। इस दिन श्री गणेश जी के साथ भगवान चौथ माता की भी पूजा की जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस साल संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, उसके शुभ मुहूर्त, राहु काल कब होगा, इसके अलावा चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। इस बार चंद्र उदय तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसलिए इस बार संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। संकट चौथ के दिन व्रत सुबह से लेकर रात तक रखा जाता है। रात के समय भगवान श्री गणेश को तिल, गुड़ और मूंगफली आदि का भोग लगाकर और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 7:37 से 6:25 तक रहेगा। संकट चौथ के दिन इस बार सार्वर सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में। संकट चौथ का पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त है 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:48 से 7:09 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर के समय में भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है तथा कथा का भी श्रवण किया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। माना जाता है कि अभिजीत मुहूर्त में पूजा की जाए तो बहुत जल्दी सफल होती है। चंद्र उदय का समय है 9:18। तो संकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिसकी सामर्थ्य निर्जला निराहार रखने की ना हो तो इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद चाय, पानी, फल आदि का सेवन कर सकता है। संकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश जी की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन नमक का सेवन करने से बचिए। विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा करके पितरों का जाप करके कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। नियमों के अनुसार व्रत के दिन दूध और शकरकंद खाकर ही व्रत खोला जाता है और इन चीज़ों का भोग पहले भगवान श्री गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद तिल, गुड़ आदि प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और जिसके सामर्थ्य आज निराहार और निर्जल रहने की ना हो वो आज के दिन जूस, फल आदि भी दोपहर में ग्रहण कर सकता है।
और जो लोग व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं उन्हें आज के दिन तामसिक चीज़ों का यानी मांस, मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दान देना बहुत शुभ माना जाता है और पूजा करते समय काले रंग के कपड़े ना पहने, हो सके तो लाल पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश जी को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है और अगर आपने व्रत रखा है तो चंद्रमा को बिना अर्घ्य दिए व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी को इस दिन दूर्वा ज़रूर अर्पित करें क्योंकि भगवान गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय होती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि अर्घ्य के दौरान जल के छींटे आपके पैरों पे ना पड़े और यदि रात के समय आसमान में चंद्रमा ना दिखाई दे तो ऐसे में आप चंद्रमा की आकृति बनाकर या भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र की पूजा कर सकते हैं, अपना पारण कर सकते हैं यानी व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।